केसरियो तो या जारी भैया मैं राजस्थान की धातु नगरी नागौर बोल रहा हूँ। मुझे इतिहास में अहिर छत्रपुर के नाम से जानते हैं। मेरे यहाँ की हरी पान मेथी अपनी खुशबू के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मेरे यहाँ नागौर किला, क्यूसर किला जिसमें मुगल बादशाह औरंगजेब ठहरा था, जागीरी किलों का सुरमार कहा जाने वाला कुचामन किला जिसका निर्माण मेड़तिया शासक जालिम सिंह जी ने करवाया था। ये किला मेरे शहर कुचामन में स्थित है। मैं लगभग 17,718 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ हूँ। राजस्थान का 5वां सबसे बड़ा जिला मैं ही हूँ। मेरे यहाँ के निवास करने वाले लोग मारवाड़ी भाषा बोलते हैं। मेरे यहाँ के लोग आपको विश्व में कहीं भी मिल जाएंगे। मारवाड़ी बड़े बड़े उद्योगपति भी हैं जो भारत के कई बड़े शहरों में जाकर अपना उद्योग स्थापित कर चुके हैं। मेरी ही भूमि से भारत की स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई। मेरे यहाँ निवास करने वाले लोग ज़्यादातर खेती करते हैं। यहाँ मूंग, बाजरी, तिलहन, कपास और मसाला मेथी की खेती होती है। मैं लोकसभा क्षेत्र भी हूँ। वर्तमान में मेरे यहाँ से हनुमान बेनीवाल सांसद चुनकर लोकसभा में गए हैं। मेरे डेगना क्षेत्र में टंगस्टन का उत्पादन होता है और मेरी भूमि से लिग्नाइट के विशाल भंडार मिले हैं। मेरे यहाँ रहने वाले लोग ज़्यादातर सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज को अपना आराध्य देव मानते हैं। 4 भुजानाथ मंदिर मेड़ता में स्थित भगवान श्री कृष्ण का मंदिर भक्त शिरोमणि मीराबाई को समर्पित है। ये मंदिर लगभग 1400 वर्ष पुराना है। इस मंदिर में बाल्यकाल में मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की भक्ति किया करती थी। मेड़ता में मीराबाई के दादाजी राव दूधा का एक किला भी है जिसे अभी मीराबाई स्मारक के रूप में बदल दिया गया है। मीराबाई महाराणा प्रताप की चाची लगती थी। मारवाड़ में चाची को काकिसा के नाम से पुकारते हैं। मीराबाई के कारण ही मेड़ता शहर को एक विशेष पहचान मिली। बूटाटी नागौर से 50 किलोमीटर दूर अजमेर नागौर रोड पर कुचेरा कस्बे के पास स्थित है। लगभग 500 साल पहले संत चतुरदास जी का इस गांव में निवास था, जो चारण कुल में जन्मे सिद्ध योगी थे। वो सिद्ध योगी अपनी सिद्धियों से लकवों की बीमारी को रोग मुक्त कर देते थे। बूटाटी गांव में संत चतुरदास जी महाराज की समाधि बनी हुई है। समाधि के चारों ओर 7 परिक्रमा लगवाने से लकवे ग्रस्त रोगी का लकवा धीरे धीरे ठीक होने लगता है। यहाँ एक धूणा भी है जहाँ पर 24 घंटे ये धूणा चलता रहता है। इस धूणे की बबूत यदि लकवा ग्रस्त स्थान पर लगाई जाती है तो धीरे धीरे लकवा ठीक हो जाता है। जायल नागौर से 40 किलोमीटर दूर जायल तहसील में 4वीं शताब्दी में निर्मित दधीमती माता का मंदिर है, जो प्रतिहारकालीन महामारू हिंदू मंदिर शैली में निर्मित है। दधीमती माता दधीच ब्राह्मणों की कुल देवी भी है। मकराना में विश्व प्रसिद्ध सफेद मार्बल निकलता है। यहाँ का मार्बल पत्थर विश्व के लगभग सभी भागों में एक्सपोर्ट किया जाता है। इस मार्बल पत्थर से कई ऐतिहासिक मंदिरों, गुरुद्वारों और मस्जिदों का निर्माण किया गया है। मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा बनाया गया ताजमहल भी इसी मकराना मार्बल से निर्मित है। नागौर किला राजस्थान के प्रमुख किलों में से एक है। इस किले को 2वीं शताब्दी में नागवंशियों द्वारा निर्मित कराया गया है। ये किला अपनी ऊंची दीवारों और बड़े परिसरों के लिए प्रसिद्ध है। इस किले में 3 प्रवेश द्वार हैं। मुख्य प्रवेश द्वार, जिसे सिरह पोल के नाम से जानते हैं, बीच का पोल किले का दूसरा द्वार है। किले में न्यायपालिका के लिए कचहरी पोल है, जिसे कोर्ट गेट के नाम से भी जानते हैं। मेरा भौगोलिक विस्तार मैदान, पहाड़ियों, रेत के टीलों का एक अच्छा संयोजन है। इस तरह मैं महान भारतीय थार मरुस्थल का एक हिस्सा हूँ। यदि आप नागौर आना चाहते हैं तो मेरी सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा जोधपुर विमान क्षेत्र है।
ये हवाई अड्डा नागौर से 135 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यदि आप रेल मार्ग से यहाँ आना चाहते हैं तो नागौर का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन मेड़ता रोड में स्थित है। ये मेरे सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशनों में से एक है। सड़क मार्ग से यदि आप आना चाहते हैं तो दिल्ली, अहमदाबाद, अजमेर, आगरा, जयपुर, जैसलमेर और उदयपुर से नागौर के लिए सीधी बस सेवा उपलब्ध है। यदि आप नागौर से ही हैं तो कमेंट कर ज़रूर बताइए कि नागौर की कौन सी जगह छूट गई है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसी ही और वीडियो देखने को मिलेगी।